हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एंड बुक। आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन 16 सितंबर को था। मेरा अच्छा गया है। क्वेश्चंस क्लर्क लेवल के ही थे, इजी थे, बनाने लायक थे। रीजनिंग में मेरे 27 अटैम्प्ट्स हैं। रीजनिंग में क्वेश्चंस सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, चाइनीज़ कोडिंग और वर्ड बेस्ड से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था और बाकी मिसलेनियस मैंने बता दिया। पजल्स बहुत सारे थे जिसमें बॉक्स या स्टैक बेस्ड जिसमें 10 बॉक्सेस थे, उनके बारे में बताना था। फ्लोर एंड फ्लैट का पजल था जिसमें 3 फ्लोर्स और 2 फ्लैट्स P&Q दिए हुए थे, प्लस वेरिएबल सिटी के नाम दिए हुए थे। एक पजल था डेजिग्नेशन पे जिसमें आपका सीनियर टीचर ये सब के बारे में था। अनसर्टेन पे एक क्वेश्चन था, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल बैठे हुए थे, जिसमें ये नहीं पूछा गया था कि कितने लोग बैठे हैं। उसका क्वेश्चंस जो सिटिंग अरेंजमेंट पे था उस पे बेस्ड था कि थर्ड राइट या थर्ड लेफ्ट में, W के थर्ड राइट या थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, इस तरह से मतलब क्वेश्चन था। सर्कल में 4 इनसाइड 4 आउटसाइड बैठे हुए थे, उस पर क्वेश्चन था। एक मंथ बेस्ड पजल था जिसमें 7 मंथ और डिफरेंट ऑथर्स को वो लाइक करते हैं, उसके बारे में था। क्वांट में मेरे 16 अटैम्प्ट रहे क्योंकि रीजनिंग में मैंने ज़्यादा समय दे दिया था, क्वांट में उतना समय नहीं दिया था। ये गलती फिर से हुई है मेरे साथ। अगले बार से कोशिश करूँगा कि ना हो। अगले बार तो ऐसे अब जो भी एग्ज़ाम होने वाला है सेक्शनल कट ऑफ सेक्शनल टाइमिंग पे बेस्ड रहेगा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। क्वांट में अप्रॉक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से 5, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन थे जिसमें सम -b/a और c/a के तरफ से बनता वो। एक में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का मल्टीपल पूछा था। DI जो थी एक लाइन ग्राफ थी, थोड़ी लेंदी थी, मतलब उसमें DI आप ये कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे उसके ऊपर जो क्वेश्चंस दिया हुआ था। एक टेबुलर DI थी, एक कैसलेट थी। कैसलेट में आपका GH के 3 कंपनी है, सीडैन और हैशबैक। सेम प्रॉब्लम इसमें भी यही था कि क्वेश्चन को डिकोड करना आसान था लेकिन उसको बनाना फिर बहुत मुश्किल था। एक 2 डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन और अरिथमेटिक के 12-13 क्वेश्चन थे जिसमें बोट एंड स्ट्रीम, एजेस, ईयर, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, ये सबसे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन बनाने लायक थे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। तो ये रहा क्वांट का। अब GA में जो क्वेश्चंस आए हैं मैंने कुछ नोट किया है, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। G20 मेंबर कंट्रीज़ के बारे में पूछा था। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स के बारे में पूछा था जिसमें ICICI ऑप्शन होता। नेशनल पार्क और एनिमल का मैच द फॉलोइंग दिया हुआ था, उसमें आपको करेक्ट मैच करना था। फीबा वुमेन वर्ल्ड कप कौन जीते थे इसके लिए पूछा गया था, जिसमें वो ऑप्शन नहीं था जिसने जीता है, तो नन ऑफ दी अबव होता आंसर। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री किसके पास है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री किसके पास है? तो अमित शाह आंसर होंगे। PM की ड्यूटीज़ क्या क्या है, इस पे क्वेश्चन था। ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन थे। अफ्रीकन कंट्री जिसमें पेरू ऑप्शन दिया हुआ था, पेरू साउथ अमेरिका में पड़ता है तो वो नहीं होता। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारे दिए हुए थे, उसमें से बताना था कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। HDFC के CEO पूछा गया था। UNGA के प्रेसिडेंट पूछा था जिसमें साबा कुरैशी का नाम था। एम्बेसडर और कंट्री दिए हुए थे, और एक जूडियो कौन सी कंपनी का ब्रांड है, शायद टाटा का है, ये मैंने नहीं लगाया था। MSME डिजी लॉकर मतलब बजट में इंट्रोड्यूस किया था MSME कंपनियों के लिए, डॉक्यूमेंट्स को सेफली रखने के लिए। महारत्ना कंपनी के बारे में पूछा गया था। एविएशन सेक्टर रेगुलेटर क्या होता है, इंडिया में कौन सा है एविएशन सेक्टर का रेगुलेटर, ये पूछा गया। और ये चांगथाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे खुली है, इसके बारे में पूछा गया था, जिसमें चांगथाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख शायद या जम्मू कश्मीर में है, इस पे होगा। और टॉप 10 सिटीज़ जो मोस्ट लिवेबल सिटीज़ थी उसमें पूछा था टॉप 10 सिटीज़ कौन कौन सी कंट्री से हैं, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था। पैरालंपिक में मेडल किसने जीता है, इसमें सुमित अंतिल आंसर होगा। स्पोर्ट्स, और वो कौन से स्पोर्ट्स से कौन से प्लेयर मैच द फॉलोइंग टाइप का था, मतलब ये सेंटेंस दिया हुआ था जिसमें करेक्ट था R प्रज्ञानंद का चेस। लूनर मिशन बहुत सारे दिए हुए थे जिसमें लूना 25 और चंद्रयान 3 मिशन भी था, इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर होता। फॉरेन बैंक ब्रांच, उसमें मैंने स्टैंडर्ड चार्टर लगाया है, हालांकि बहुत सारे ब्रांचेस दिए हुए थे। डॉयशे बैंक के भी बारे में दिया होता, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो फॉरेन ब्रांच इंडिया में है या नहीं। ब्रिक्स के पिलर के बारे में क्वेश्चन था। UT और उसके गवर्नर के बारे में दिया हुआ था। स्वीप जो है आपका इलेक्शन कमीशन का ऐप है, तो इसके बारे में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे।
स्टेटमेंट बेस्ड था। एक आइलैंड कंट्री के बारे में पूछा था, कौन सी है ये नहीं पता था मुझे। SC ST रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी हैं ये पूछा था। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस को दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछा गया था। KVIC पे एक क्वेश्चन था और नेशनल क्वांटम मिशन पे एक क्वेश्चन था। और इसमें मेरे 18 अटैम्प्ट रहे। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में बहुत ही डुएबल था, मैंने 40 के 40 अटैम्प्ट किए हैं। RC था, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैराजम्बल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिनोनिम्स, मैच द फॉलोइंग। सिनोनिम्स जो था मैच द फॉलोइंग के टाइप में था। कॉलम 1 में एक वर्ड दिया हुआ है, कॉलम 2 में एक वर्ड दिया गया है, जिसमें सिनोनिम कौन सा करेक्टली मैच्ड है वो बताना है। फिलर्स 5 थे, उसी तरह से एंटोनिम के भी थे क्वेश्चंस। फिलर्स से 5 क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन से 5 क्वेश्चन और वर्ड स्वैप से 5 क्वेश्चन। इसमें मेरे 40 के 40 अटैम्प्ट रहे। कंप्यूटर में 31 मैंने अटैम्प्ट किया है, उसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार थे। नॉट एन इनपुट डिवाइस पूछा था, ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें बताना था इनपुट डिवाइस कौन से नहीं है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में क्वेश्चन था, रजिस्टर के बारे में क्वेश्चन था। नॉन वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है ये पूछा गया था। इसमें एक असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में मेमोरी का दिया हुआ था, उसमें बताना है कि कौन सा सही है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें से कौन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये एक ऑप्शन में दिया हुआ था। मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिए थे, उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है ये बताना था। शॉर्टकट की 3 पूछे गए थे, बोल्ड का, अंडरलाइन का और फॉर्मेटिंग का। डिजिटल टू एनालॉग कौन सी ये कंपाइलर करती है, इंटरप्रेटर करती है, ये बताना था। लेज़र प्रिंटर पे एक क्वेश्चन था। CD-ROM की कैपेसिटी 700 MB ये पूछा गया था। MS ऑफिस को ऑनलाइन वर्जन को क्या कहते हैं, तो 365 कहते हैं। टेलीफोन लाइन पे शायद एक क्वेश्चन था, ट्रांजिस्टर पे था। वाइड एरिया नेटवर्क पे शायद ये फुल फॉर्म पूछा गया था। UPI ऐप कौन सी नहीं है ये बताना था। फुटर कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से टैब से यूज़ किया जाता है, तो ये पूछा गया था। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये PPT होता है। न्यू प्रेजेंटेशन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है ये पूछी गई थी। तो इसमें मेरे 31 अटैम्प्ट रहे। टोटल मैंने रीजनिंग में 27, क्वांट 16, GA और करंट अफेयर्स में 18, कंप्यूटर में 31 और इंग्लिश में 40, टोटल 132 अटैम्प्ट किया है। बाकी अब देखा जाए क्या होता है। ऑल द बेस्ट सभी को। अगले एग्ज़ाम के लिए IBPS क्लर्क मेंस का एडमिट कार्ड आ चुका है, 7 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। NIACL के अभी रिज़ल्ट नहीं आए हैं, वो अवेटेड है। IBPS PO की मेरी एग्ज़ाम 23 तारीख को है, प्रीलिम्स। अगर आपको रिव्यू चाहिए होगा तो वो मैं दे दूँगा। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को।